Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीईटी एग्जाम 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम देखने वाले हैं कुल 50 क्वेश्चन और राजस्थान जीके का यह भंडारा है दोस्तों। 9वीं टेस्ट सीरीज चल रही है और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उन सब में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान जीके यानी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और विस्तृत रूप में व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को, आपको इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपको पता चलेगा तब जब आप कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि जो भी अगला वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा साथियों। अरे विकल्प डी में क्या है? शांता त्रिवेदी है। विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। और देखो यहाँ पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा सितंबर 1947 में उदयपुर में की गई। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जयपुर, मेवाड़, सीकर, मारवाड़ प्रजामंडल। तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी और इस विस्तृत रूप में लिखी गई व्याख्या के लिए आप लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो और अधिक से अधिक आप सीख सके। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी अध्यक्ष के द्वारा की गई। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था ये। और 1936-37 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और अध्यक्ष कौन? चिरंजीलाल मिश्रा। क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह है, अजीत सिंह है, रावचंद्र सेन है, अमर सिंह। याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प सी। विकल्प सी में क्या है? रावचंद्र सेन। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहलाता है और ये महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रावचंद्र सेन नागौर दरबार 1570 में उपस्थित हुए, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस आ गई। सीताराम लालस का संबंध रहा किससे रहा? राजस्थानी नृत्य से, राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से। तो सीताराम लालस का जो संबंध रहा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा। विकल्प बी, राजस्थानी शब्दकोश। विकल्प बी, सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश से संबंधित है और सीताराम जी को माड़ साहब के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के एक ही भाषाविद और कोशकार थे। उन्होंने स्थानीय राजस्थानी भाषा और लिखित शब्दकोश भी तैयार किया। क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है उसका नाम आपको यहाँ पर देखना है। लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता, स्वांगिया माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। विकल्प डी, स्वांगिया माता। राजस्थान के जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता और इसे आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। आवड़ माता के नाम से किस देवी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वांगिया माता।
और ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा, उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा, जयपुर। जयपुर में है ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है बेंगटी गांव फलोदी किसका मंदिर है, यहाँ पर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, हड़बू जी। हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर बेंगटी गांव फलोदी। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। हड़बू जी राजस्थान के लोक देवता में से एक लोक देवता है, जो हड़बू जी को भविष्य दृष्टा शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़बू जी का जन्म मंडल नागौर में हुआ था दोस्तों, और मंदिर कहाँ पर है? बेंगटी फलोदी। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर, कोटा। गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी श्री गंगानगर। इसके बारे में आपको याद रखना साथियों, सिख संप्रदाय से संबंधित है ये, और गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ श्री गंगानगर में है। इसके बारे में याद रखें। झस्तेदार बुद्ध सिंह के नाम पर श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर जो घरों की दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, लोक देवी के चित्र, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तैनिसा, मांडना, फड़े, भराड़ी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, विकल्प डी भराड़ी। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडुपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ? जयमाल राठौड़, जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, कला राठौड़, रावत भाग सिंह। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा, भाग सिंह। क्वेश्चन 11, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर, खड़ताल। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी जंतर। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह कहलाता है स्वांग, ख्याल, टूटिया, रम्मत। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, टूटिया, जिसे टूटिया भी बोलते हैं। विकल्प सी। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपालदास ने किस सभा की स्थापना की थी? 1907 में चूरू में गोपालदास ने किस सभा की स्थापना की थी? बाल भारत सभा, देश हितैषिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है सी सही होगा साथियों, विकल्प सी सर्वहितकारिणी सभा। और ये चूरू में इसकी स्थापना 1960 में स्वामी गोपालदास द्वारा कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर के सहयोग से की। इस सभा द्वारा नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। क्वेश्चन है, कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास, राणा कुंभा। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? बी सही होगा साथियों, विकल्प बी सावंत सिंह। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल। तो जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है? तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा, विकल्प ए तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है
उनके नाम है सोनी जयदयाल, चेतराम हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। ये तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी शैली से है, किस कला से हैं? ये देखो यहाँ पर थेवा कला है, कुंदन कला है, टेराकोटा कला है, ब्लू पोट्री। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प डी ब्लू पोट्री। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं यहाँ पर, जयपुर की ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने में कृपाल सिंह शेखावत का योगदान रहा। इस कला ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। अपार प्रसिद्धि दिलाई किसने? ब्लू पोट्री कला ने। और किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत मऊ सीकर ब्लू पोट्री के जादूगर है। तो यह भी आप याद रखेंगे यहाँ पर, ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। खतौली का युद्ध 1517, खानवा का युद्ध 1527, सामेल का युद्ध 1562, हरमाडा का युद्ध 1557। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प सी सामेल का युद्ध 1562। ये गलत है, 1562। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फिर ये कब हुआ था सामेल का युद्ध? तो 1544 याद रखेंगे आप। 1544 को सुमेरपुर पाली में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बालाथल है, गणेशर सभ्यता है, या फिर बेराठ आहड़? तो कहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प सी बेराठ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, ईश्वरदास नागर, औरंगजेब है, दारा शिकोह है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ईश्वरदास नागर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह है, सवाई राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? विकल्प बी होगा यहाँ पर। विकल्प बी में क्या है? अरे सवाई राम सिंह सेकंड हो जाएगा, ये याद रखें। और देखो यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल के दौरान 1857 में मदरसा ए हुनरी अर्थात कला प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान शुरू किया गया। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया था। 1988 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हो गया। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो साथियों इसका सही विकल्प डी होगा, विकल्प डी 21.81। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। रामगढ़ बारा, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर, रामगढ़ बारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। शोरसेन बारा बिल्कुल सही है, वन विहार धौलपुर, बंदबारेटा भरतपुर, केसरबाग उदयपुर? ये गलत है, यहाँ पर आएगा धौलपुर। तो जो सुमेलित नहीं है वही तो बताना है। तो धौलपुर याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो मानसून 2021 के दौरान बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, बाड़मेर?
तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है, सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा दोस्तों, चूरू, विकल्प सी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारा, बूंदी, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अल्पिसोल्स ये जो मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? अल्पिसोल्स मृदा, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए, जयपुर, दौसा, अलवर। अल्पिसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर में, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र, सिरोही, उदयपुर, करौली, बारा, विकल्प बी, उदयपुर। दोहद एलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद एलो किस फसल की उन्नत किस्म है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गन्ना, चना, करौली नहीं, यहाँ पर आप लिख दो बाजरा, मूंगफली। तो दोहद एलो किस फसल की उन्नत किस्म है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी, चना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? वह कौन सा जिला है जो राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अजमेर है, नागौर है, पाली है, राजसमंद है। तो यहाँ पर फेल्सपार की बात हो रही है, फेल्सपार उत्पादक जिला अजमेर है दोस्तों, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है, घग्गर, माही, बनास, जाखम। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? विकल्प सी, बनास नदी है दोस्तों। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? बनास नदी। और याद रखें, उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, और इसे वन की आशा, वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने। यहाँ पर साथियों याद रखें विकल्प सी आपका सही होगा, 6 माह तक, 6 महीने तक रह सकता है अपने पद पर। राज्य विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक राज्य मंत्री पद का सदस्य रह सकता है, लेकिन बिना सदस्यता ग्रहण किए दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ये फैक्ट याद रखें। यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? अटल सेवा केंद्र को जो नया नाम प्रदान किया गया वो क्या है? जन सुविधा केंद्र है, ग्राम सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, राजीव गांधी सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 42 है, 44 है, 43 या 45। यहाँ पर वह अनुच्छेद जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? अरे विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 44 जो है ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। और इसके बारे में याद रखना, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आगे देखो 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? भारत में पहली बार संपत्ति कर ये कब पेश किया गया? यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखो विकल्प 4 कौन सा है?
1991 है, 1948 है, 1976 है, 1957। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प डी 1957। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? 1957 में प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी, चना। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा साथियों। और वीडियो में हम यहाँ पर सभी क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? खाद्यान्न उत्पादन से। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। इसके बाद देखो यहाँ पर लाल क्रांति टमाटर और मांस, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति ये है फल उत्पादन से संबंधित, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। तो ये बहुत सारी जो क्रांतियाँ हैं इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 ये कब प्रभावी हुआ? 18 दिसंबर 2019 से 3 मार्च 2020, 7 मई 2020, 31 दिसंबर 2020। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 18 दिसंबर 2019 से ये प्रभावी हुआ। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही युग्म बताओ। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही युग्म: अजमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो सही युग्म की बात करें तो साथियों यहाँ पर विकल्प सी आपका करेक्ट होगा, अलवर, जयपुर सरसों उत्पादक जिले। क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है, अनुपात आपको बताना है यहाँ पर। तो राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना और केंद्र व राज्य की सहभागिता इसके बारे में आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा 50-50, विकल्प बी 50:50। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो यहाँ पर आपको बताना है 2019 से 2018, 2022 से 2021। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। 2022 में ये नीति जारी की गई, यानी 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई दोस्तों। विकल्प सी राजस्थान की छठी वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है के गोयल है, ज्योति किरण है, प्रद्युम्न सिंह है या मानिक चंद सुराना है। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, विकल्प सी। अरे प्रद्युम्न सिंह हो जाएगा दोस्तों। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही विकल्प है। 2022 में मई में 2022 में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर ता उगते गुलाब है, आसानी है, फानी है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प सी। विकल्प सी में क्या है? आसानी है दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, महापौर है या सभापति है, नगर प्रमुख है? तो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को बोलते हैं महापौर। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी याद रखें। मृदा शिल्प के लिए विख्यात है मोलेला, केतुन, सांगानेर, कुचामन। तो मृदा शिल्प के लिए क्या विख्यात है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा?
विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, विकल्प ए। यहाँ पर देखो 43 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी किसने की थी? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, अर्जुनलाल सेठी, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? चंवरी कर लिया जाता था। चंवरी कर पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर या पुत्र के विवाह पर। तो चंवरी कर कब लिया जाता था? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? अरे पुत्री के विवाह पर लिया जाता था ये चंवरी कर, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी मार्च 1937, अप्रैल 1937, मार्च 1938, मई 1938। तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो साथियों याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा, विकल्प डी, मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी साथियों। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है। तालछापर अभ्यारण्य काला हिरण के लिए, खरगोश के लिए, चिंकारा के लिए, बाघ के लिए। तो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अरे विकल्प ए में क्या है? काला हिरण। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में है? सीकर, सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों, विकल्प ए, सीकर जिले में है खाटू श्याम मंदिर। रावण हत्या, ये रावण हत्या क्या है? लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र है, लोक कला, लोकगीत। तो रावण हत्या क्या है? अरे ये तो वाद्य यंत्र है दोस्तों, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन है, शिला देवी मंदिर इनमें से किस किले में स्थित है? शिला देवी का मंदिर कौन से किले में बना हुआ है? विजयगढ़ है, आमेर है, सोनारगढ़ है, बसंतगढ़ है। तो शिला देवी का मंदिर कौन से किले में बना हुआ है? तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, विकल्प बी, आमेर। और आमेर का किला कहाँ पर है? यह तो जयपुर में आता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी या अपनाई गई थी? तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति ये अपनाई गई थी दोस्तों, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए में क्या है? 1978। 1978 में राजस्थान में पहली बार या पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत व्याख्या सहित भी देखने की कोशिश की है। तो साथियों ये टेस्ट सीरीज आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, ये टेस्ट सीरीज का उनको पूरा फ़ायदा मिल सके। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े क्योंकि हम वहाँ पर PDF भी शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। इसी प्रकार की दमदार टेस्ट सीरीज होने वाली है। कुल 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ करते हैं और ये सीरीज चलती रहेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।